नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस फेज में मैं आपके सामने डायस्टीरियोमर्स को, एनांशियोमर्स को और मीसो कंपाउंड्स के ऊपर बात करूंगा। और हम इस पोर्शन में जो कायरलिटी से रिलेटेड दूसरी बात है कि भाई बहुत से मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं कि जिनमें कायरल सेंटर होता है लेकिन स्टिल वो आपके पास क्या होते हैं जी, ए कायरल होते हैं। वो कौन से मॉलिक्यूल होंगे वो मैं आपके सामने रखूँगा। कुछ एग्जांपल्स लेके मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने डिस्कस करता हूँ। तो पहली एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूँ बेटा, किसकी जी, ये है 3-chloro-2-ब्यूटानॉल की है। ठीक है, 3-chloro-2-ब्यूटानॉल। तो 4 कार्बन आप बना लें पहले, ये 4 कार्बन हो गए। ठीक, 3 पे आप क्लोरो लगा दें। ठीक है, 2 पे आपने क्या लगा दिए जी, अल्कोहल ग्रुप लगा दिया। ठीक है, फिर क्या है जी, बाकियों को हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स पूरे कर लें। ये CH3 हो गया। ठीक, नाउ इस मॉलिक्यूल को देखें आप, तो ये क्या है जी, दिस इज एक्चुअली 1 2 3 4 3-chloro-2-ब्यूटानॉल का मॉलिक्यूल है। इसमें कितने कार्बन कायरल हैं और आपके पास इसकी फिशर प्रोजेक्शंस क्या होंगी और स्टीरियो स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, ये सारा कुछ मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो अब आप देखें बेटा, तो इसमें कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3, इनके ऊपर मैं स्टार डाल देता हूँ। ये दोनों कार्बन जो हैं ये कायरल है। कैसे कायरल है, इनके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, यू कैन फाइंड यूरसेल्फ। ठीक है, तो अब इनकी मैं फिशर प्रोजेक्शन बना लेता हूँ। तो 2 कायरल कार्बन हैं, तो इट मींस 2n फार्मूला से आपको पता है फिर क्या होगा जी, इसके कितने स्टीरियो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे, 4 स्टीरियो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे। 2 कायरल कार्बन है। ठीक हो गया, 4 स्टीरियो स्ट्रक्चर्स भी बनाऊंगा, एक्सप्लेनेशन करता हूँ जो हैं। तो मैं सबसे पहले फिशर प्रोजेक्शंस बना लेता हूँ। आपको पता है फिशर प्रोजेक्शन में वो वाले ग्रुप्स जो आप वर्टिकल लाइंस पे लगते हैं वो हम ले लेते हैं कि दे आर अवे फ्रॉम द लीवर, और जो आप रख लेते हैं कौन सी लाइंस पे जी, हॉरिजॉन्टल लाइंस पे, उनको हम टूवर्ड्स द लीवर रखते हैं। वो कार्बन जो कायरल है उनका आप डॉट बना दें अपने समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पर, और इनके आसपास ग्रुप लगा लें। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ आपके लिए कार्बन 2 को। ये कार्बन 2 है। ठीक है, इसके आसपास क्या है, यहाँ पर मैं रख देता हूँ CH3, ये CH3 है। ठीक है, फिर क्या है आगे आपके पास जी, इसके इधर H है, ये H हो गया। ठीक है जी, और इस तरफ क्या आ गया जी, OH आ गया। ठीक है, ये देखें आप, OH आ गया। नेक्स्ट कार्बन ये वाला है। ठीक है, तो इसके इस तरफ क्या है जी, आपके पास H है, और ये क्या हो गया जी, Cl हो गया, और आगे क्या है आपके पास जी, CH3। तो ये मैंने फिशर प्रोजेक्शंस आपके सामने बना ली। ठीक है जी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से। नाउ आप इसका अगर एनांशियोमर दूसरा आपके पास पेयर जो है मिरर इमेज बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बनाएंगे, मैंने कहा था आप स्विच करें इसको, तो आप स्विच करें बेटा, तो आपके पास दूसरा बन सकता है। कैसे, इन कार्बन सेंटर्स को आप स्विच करें ज़रा, तो बन सकता है आपके सामने क्या जी, ये हो गया, ये लाइन बनाई यूँ, इसी तरह से ये रखा, इधर क्या रखा CH3, ये Cl अब इधर रख लें, ये वाला H आप इधर रख लें। ठीक है जी, ये वाला H OH आप इधर रख दें, और ये वाला H इधर रखते हैं, ऊपर ये CH3 हो गया। ठीक है, तो ये मेरे इमेजेस बना ली। अब वंस अगेन ज़रा जल्दी से आप लोग इसके लिए बना सकते हैं कि ये कार्बन R है या S है। ठीक है, आप निकाल सकते हैं कैसे, इसकी प्रायोरिटी 1 होगी क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर हाई है। आगे फिर नेक्स्ट कौन सा कार्बन होगा, तो फिर नेक्स्ट में आप टाई है। ठीक है, तो ये C है। ठीक है, ये पूरा ग्रुप अब आपके पास इस कार्बन के लिए हम लेते हैं, ये वाला पूरा ग्रुप इस कार्बन के लिए, ये 4th ग्रुप हो गया। ठीक है जी, ठीक है, 1 2 3, और ये 4th ग्रुप हम इसे मान लेते हैं, या ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4th ग्रुप आपके सामने आ गया। अब इधर क्या है, इधर भी आ गए, इधर भी C है, इस ग्रुप के साथ भी C है, इधर भी क्या है जी C, आगे क्या है H। ठीक है, तो इधर भी क्या है जी H, इसके आगे क्या है फिर H, इसके साथ क्या है जी Cl। ठीक है, तो अब Cl ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये वाला जो आपके पास ग्रुप होगा, इस ग्रुप की प्रायोरिटी क्या होगी जी 2 होगी। ठीक हो गया, इसकी प्रायोरिटी क्या होगी जी 3। तो आप वंस अगेन जो है आपको पता है तरीका, आपको आता है, आप 1 से 3 की तरफ जाएं बेटा। तो इट लुक्स व्हाट जी, ये क्या लग रहा है आपके पास, R लग रहा है, लेकिन आप इसे क्या लेंगे S। ठीक है, क्यों S लेंगे, आपको पता है कि भाई जो H है वो आपके पास क्या है जी, वो टूवर्ड्स द वीवर है, नॉट अवे फ्रॉम द वीवर है। तो ये वाला कार्बन क्या हो गया जी आपके पास जी, S हो गया। ठीक है, अब अगर ये S है बेटा, तो फिर इधर क्या होना चाहिए, ये क्या होगा जी
आर होगा आपके पास, ठीक है, आप अपनी तरफ से निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह से आप इसको ले लें बेटा, ये क्या है जी 1 और ये क्या है आपके पास ही, अब दूसरा कौन सा ग्रुप होगा, तो दूसरा इस तरफ को होगा, ये पूरा ग्रुप दूसरा कहलाएगा, ठीक है, इसका ये दूसरा और फिर ये तीसरा। तो आप फिर इस तरह से जाएंगे 1 से ये 2 और फिर तीसरे की तरफ जाएंगे। तो ये क्या लग रहा है बेटा आपको, ये S लग रहा है, लेकिन S नहीं होगा, ये क्या होगा जी R होगा। वाई द फोर्थ ग्रुप, ये वाला जो ग्रुप है आपके पास हाइड्रोजन, ये आपके पास अवे फ्रॉम द वीवर नहीं है, बल्कि क्या है जी, इट इज टूवर्ड्स द वीवर। तो इस वजह से मैं इसे S नहीं लूंगा, क्या लूंगा R। अगर ये R है तो फिर ये क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। तो आपके सामने एनंशोमर्स को आप ऐसे ही पहचान सकते हैं कि उनमें जो कार्बन होते हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं होती, डिफरेंट होती है। अगर इसमें S था तो इसमें R हो जाता है, इसमें ये R था तो ये क्या हो जाता है S। Then such type of two pairs are non-superimposable mirror images of each other and they are called enantiomers of each other। तो ये जो 1 और 2 हैं ये क्या है बेटा आपके पास एनंशोमर है, एनंशोमर है। और ये कौन सा एनंशोमर है ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए इसमें H और H दो सिमिलर ग्रुप्स अगर एक ही साइड पर लगे हों, ठीक है, दो सिमिलर ग्रुप एक ही साइड पर लगे हों, तो इस तरह का जो एनंशोमेरिक पेयर होता है उसे हम क्या बोलते हैं जी, थ्रियो बोलते हैं, ठीक है जी, थ्रियो। ये थ्रियो पेयर ऑफ एनंशोमर है। थ्रियो किसके लिए, कि दो सिमिलर ग्रुप्स एक ही साइड पर लगे। अच्छा, ये तो 2 बन गए, 4 बनाने हमने, तो और भी बन सकते हैं, और भी मैं आपके सामने बनाता हूँ, देखें जरा। उसी तरह से मैंने रखा, ठीक है, सेम इधर क्या रखा जी CH3, इधर भी क्या रखा CH3। ना अल्टरनेट पे रख देता हूँ, ठीक है, इधर क्या रखूँ H, ठीक। अब आगे क्या हो आपके पास, यहाँ पर क्या हो जी, इधर क्या हो Cl, ठीक है। और आपके सामने मैं बताता हूँ बेटा कैसे जी इसको यूँ बनाएं। कैसे, ये देखें OH था, इधर क्या था H और यहाँ पर क्या था जी H। अब ये OH हो, इसके इधर रखें Cl को, ठीक है, इधर ये OH आ गया, इधर क्या आ गया जी Cl, इधर क्या आ गया H, ठीक है। अब इसके अक्रॉस इसको रख दें क्या जी, ये आ गया H, ठीक है। ये दूसरा जो है मैं आपके सामने सेट बनाने जा रहा हूँ, ये अलग से सेट है आपके पास, ठीक है, ये इसका मिरर इमेज नहीं है, इसका मिरर इमेज यह था। ये दूसरा सेट मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूँ। इसी तरह से बेटा आप इसको स्विच करेंगे, ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। अब R और S आपने खुद निकालना है। CH3 ये क्या हो गया Cl, ठीक है, सॉरी ये क्या हो गया H, ये क्या हो गया Cl, इसको स्विच किया है, ठीक है। ये क्या हो गया जी H, ये क्या हो गया OH और ये क्या हो गया CH3, ठीक। नाउ वंस अगेन ये क्या है आपके पास, दीज आर आल्सो द एनंशोमर्स, ये 3 और 4 ये क्या है जी एनंशोमर्स हैं। कौन से एनंशोमर है, इसमें जो सेम ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के क्या हैं जी, सेम साइड पर नहीं आ रहे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रो बोलते हैं जी, एरिथ्रो एनंशोमर्स हैं, ठीक है। वो पहला पेयर क्या था आपके पास 3 होता है एनंशोमर्स, ये क्या है जी एरिथ्रो एनंशोमर्स, ठीक है। तो 4 एनंशोमर, 4 स्टीरियो स्ट्रक्चर्स मैंने आपके सामने बना ली, ठीक है। दे आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर रिफ्लेक्शंस ऑफ ईच अदर। सब कार्बन की जो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है वो इसकी अगर R है तो इसकी S होगी, इसकी S है तो इसकी क्या होगी जी R। डिफरेंट है आपके पास, ये क्या है जी एनंशोमर है जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं सेम, लेकिन एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और दूसरा लिवो रोटेटरी होता है। नाउ अब अगर मैं कंपैरिजन करूं जो बड़ा अहम है, अब आपने देखना है, अगर मैं कार्बन में 2 का 3 के साथ करूं, ये जो 2 और 3 हैं इनका आपस में क्या ताल्लुक है, तो अब आप देखें बेटा 2 और 3 को जरा देखें। तो 2 और 3 के अंदर 2 बातें हैं। पहली बात ये है कि ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। कैसे नहीं है मिरर इमेज, आप देखें ज़रा। तो मिरर इमेज के लिए क्या होना चाहिए आपके पास कि भाई जो R है आपके पास तो दूसरा आगे क्या हो जी S हो, अगर ये S हो तो दूसरा क्या हो जी R। चलो मैं इसके लिए भी निकाल देता हूँ। तो वंस अगेन इसकी प्रायोरिटी क्या है जी 1, अब आपको पता है इसकी प्रायोरिटी क्या है जी 2, इसकी प्रायोरिटी क्या है जी 3। तो आप जिस वक्त 1 2 3 से जाएंगे तो इस तरह का सर्कल बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, ये आपके पास क्या है जी, ये आप जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज S लग रहा है, ठीक है, लेकिन आप इसे S नहीं लेंगे, क्या लेंगे R। क्यों R ले रहे हैं, R इस वजह से ले रहे हैं आपके पास कि H जो है वो टुवर्ड्स द रीयर है, बैक होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगी जी R। इट लुक्स S बट एक्चुअली इट इज R। तो आप देखें ये भी R तो ये भी क्या R,
तो एनांशोमर के लिए तो नहीं है पहचान, ये अगर आ रहे तो इसे क्या होना चाहिए जी, एस होना चाहिए, तब आपके पास क्या होगा जी, एनांशोमर होगा। इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एनांशोमर नहीं है, मिरर इमेज नहीं है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। तो ऐसी चीज़, ऐसे दो पेयर जो कि 2 और 3 हैं, दे आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल, दे आर नॉट मिरर इमेजेस, ठीक है। और आपके पास ये क्या है जी, ये टोटली एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल क्या है जी, डिफरेंट है। तो दे आर डायस्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर। इन दो को हम क्या बोलेंगे जी, ये डायस्टीरियोमर्स हैं, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और आपके पास जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो टोटली क्या होती है, डिफरेंट। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी आपके पास, ठीक है जी, ये डेंसिटी, ये सारा कुछ आपके पास क्या होता है, इनकी डिफरेंट होता है डायस्टीरियोमर्स का। एनांशोमर्स का क्या होता है जी, सेम। डायस्टीरियोमर क्या होते हैं, एनांशोमर पेयर में से एक आइसोमर दूसरे एनांशोमर पेयर का दूसरे किसी भी आइसोमर के साथ क्या होता है जी, डायस्टीरियोमर होता है। ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है, इसका कोई एक आइसोमर इसके किसी एक आइसोमर के साथ क्या होगा, डायस्टीरियोमर होगा। तो डायस्टीरियोमर की एक ही पहचान आपने सामने रखनी है कि दे आर नॉट एनांशोमर, दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो वो आपने देखना होता है कि भाई ये जो मॉलिक्यूल है आपके पास डायस्टीरियोमर हैं या नहीं, ठीक हो गया। नाउ एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ। ये मैंने ली थी 3-chloro-2-butanol की, जिसमें मैंने आपको डायस्टीरियोमर और एनांशोमर के बारे में बताया। कायरलिटी भी मैंने आपके सामने डिस्कस की। इसमें देखें तो आप इन मॉलिक्यूल में कहीं भी सिमेट्री नहीं आ रही, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल टोटली एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल हैं आपके पास। इनमें जो आइसोमर 4 हैं तो 4 ही रहेंगे। अब एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ कि जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। वो कौन सी है जी, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। वो है 2,3-डायब्रोमोब्यूटेन, ठीक है जी, 2,3-डायब्रोमोब्यूटेन। वंस अगेन आप 4 कार्बन रख दें, ठीक है, ये 4 कार्बन हो गए। अब 2 ये और 3 ये है, तो ये भी ब्रोमो हो गया और ये भी क्या हो गया जी, ब्रोमो हो गया, ठीक। ब्यूटेन करना है तो बाकी 7 को CH3 कर दिया आपने, CH3 ये H और ये क्या हो गया जी, H हो गया, ठीक है। अब इसमें भी आपके पास कितने कायरल कार्बन है आपके पास, तो 2 ही हैं, एक ये और एक ये वाले, ठीक है। इनकी भी आप जरा फिशर प्रोजेक्शंस बनाएं, तो मैं आपके सामने बना लेता हूँ। ये आ गया, ये दूसरा कार्बन आ गया, ठीक है। इस तरफ क्या है जी, इसके ये H है, ये रख देता हूँ, ठीक है। और इसके इस तरफ क्या रख देता हूँ, Br रख देता हूँ। ऊपर क्या है आपके पास, CH3, इसके इस तरफ भी क्या है जी, H, इस तरफ क्या रख देता हूँ, Br। ये हो गया, ठीक। अब इसका आप दूसरा बनाना चाहें तो स्विच करना है सिर्फ आपने, ठीक है। इधर क्या हो गया जी, CH3, ठीक है, इसके इधर CH3 रख दें। इधर क्या हो गया जी, CH3। अच्छा, अब क्या है जी, इधर H हो गया, तो ये क्या हो गया, Br। इधर क्या हो गया, H, तो ये क्या हो गया, Br। वंस अगेन सिमिलर ग्रुप एक साइड पे लगे हैं, तो दे आर व्हाट जी, 3 एनांशोमर्स। तो ये 3 एनांशोमर्स होंगे आपके पास, ठीक है। मैं आता हूँ इन पे फुल डिस्कशन करता हूँ। ये मेरे इमेज मैंने बनाया। 2 आपके पास कायरल कार्बन थे, तो 4 पॉसिबल होंगी, तो चारों मैंने आपके सामने रख दूँ। ये CH3 हो गया। अब क्या है जी, इधर आप क्या रखें जी, ये क्या हो गया H, इधर क्या हो गया H, ये क्या हो गया Br, इधर क्या हो गया जी Br। अल्टरनेट पे अब रखा है, तो ये आ गया दूसरा इसका मिरर रिफ्लेक्शन, ठीक है जी। अब इस तरफ क्या है जी, CH3, इधर क्या है जी CH3, तो ये Br इधर आ गया, ठीक है। इस पे ये H इधर आ गया, ये H इधर आ गया, ये क्या आ गया जी, Br आ गया। तो आप देखें अब डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं एक साइड पे, तो दे आर एरिथ्रो एनांशोमर्स। इसमें कुछ खास है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। 4 स्टीरियो स्ट्रक्चर जो पॉसिबल थी वो मैंने आपके लिए बना दी। आप जरा स्ट्रक्चर 1 और 2 को देखें बेटा, तो जो स्ट्रक्चर 1 और 2 हैं, इट रिप्रेजेंट्स एक्चुअली द सिंगल स्ट्रक्चर। कैसे सिंगल स्ट्रक्चर, ये आपके पास इसमें देखें तो इन दोनों मॉलिक्यूल में आपके पास क्या है जी, देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री, द अपर हाफ लुक्स लाइक द लोअर हाफ। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या होता है जी, मीजो होता है, ठीक है। सच एन आइसोमर इज कॉल्ड मीजो कंपाउंड। और इस तरह का जो मॉलिक्यूल होता है वो कायरल नहीं होता, वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, क्योंकि इसमें सिमेट्री एलिमेंट्स आ गए। मैंने आपको शुरू में बताया था कि एज अ होल मॉलिक्यूल को एसिमेट्रिक भी होना चाहिए, तो ये सिमेट्रिक हो गया। लिहाजा इसमें कायरल कार्बन एक नहीं 2 हैं, लेकिन
होने के बावजूद भी ये मॉलिक्यूल क्या है आपके पास ही, ये एसिमेट्रिक है। सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स इन केमिस्ट्री आर कॉल्ड मीसो कंपाउंड, या ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होती। एक्चुअली सिमेट्री जो है वो मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में तकसीम कर देती है। अपर हाफ लोअर हाफ के जो इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। एज अ होल जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो आपके पास रोटेट नहीं हो रही थी, इस वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं, तो दे आर मीसो कंपाउंड्स। इसका जो वन पेयर है इसके दूसरे पेयर के साथ क्या होगा जी, डायास्टीरियोमर होगा। तो मीसो कंपाउंड की केमिस्ट्री जो है आपको समझना बड़ी अहम है, आपने लाजमी ये समझना होती है। मीसो कंपाउंड और भी जगहों पर आ सकते हैं, और भी तरीके से आ सकते हैं। कैसे, मैं आपके सामने एक और स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, हेप्टेन 3,5 डायोल की स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। ठीक है जी, हेप्टेन की स्ट्रक्चर आपके सामने बनाता हूँ। हेप्टेन 3,5 डायोल कैसी स्ट्रक्चर होगी जरा मैं आपके सामने रखता हूँ। ठीक है जी, 3 और 5 पे मैं रखूंगा। चले मैं डायरेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ इसका फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है जी, ये हो गया CH2CH3, ये हो गया CH2CH3, हेप्टेन 3,5 डायोल। ठीक है जी, 1 2 3, और ये क्या हो गया जी OH, ये क्या हो गया जी OH, और आपके पास क्या है जी हेप्टेन 3,5 डायोल। ठीक है, ये बन गया। अब आप गिने जरा इसको, 1 2 3, ये भी कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, और फिर आपके पास क्या है जी, इसे यूं ले लें, एक और ले लें यहाँ पर, ये आ गया। ठीक है जी, एक और कार्बन, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था, इस तरह से भी हो सकता है। अब गिने 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब आप देखें बेटा, तो यहाँ पर बांड को आपने काटा था और सिमेट्री को शो किया था। तो सिमेट्री अक्सर यूं भी हो सकता है आपके पास कि एटम्स में से गुजर रही होती है सिमेट्री ऑपरेशन। तो ये भी आपके पास क्या है, एक मीसो आइसोमर है। किसका आपके पास जी, हेप्टेन 3,5 डायोल का। ठीक है, तो सिमेट्री की लाइन जो है इस तरह से भी एटम्स के बीच में से भी गुजर सकती है। आप देखें तो अपर हाफ है वो लोअर हाफ की तरह लग रहा है, ये मॉलिक्यूल भी क्या कहलाएगा जी, मीसो। अक्सर साइक्लिक में भी होता है आपके पास। साइक्लिक में किस तरह से, फॉर एग्जांपल आपके पास है जी COOH है। ठीक है जी, COOH, इसके सिस और ट्रांस सारे आपके पास जो आइसोमर है वो सारे के सारे क्या होंगे जी, जो आर्थो पोजीशन पे लगे हुए ये ग्रुप्स हैं इसके सिस और ट्रांस। सिस और ट्रांस कैसे कि ये आपके पास ये भी वेज पे लगा और ये भी वेज पे लगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, सिस आइसोमर हो गया। इसका ट्रांस कैसे होगा, इसका ट्रांस आप बना सकते हैं कैसे जी, किस तरह से, इसका ट्रांस मैं आपके सामने बना लेता हूँ। ये इसका ट्रांस आ गया COOH। ठीक है, दूसरा जो है आपके पास किस पे हो जी, वेज डॉट पे हो आपके पास, तो ये ट्रांस आइसोमर हो गया। तो इसके सिस आइसोमर या ट्रांस आइसोमर ये सारे के सारे क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, कायरल होंगे। ठीक है, जब आर्थो पोजीशन पे हो। अगर मैं इसे शिफ्ट करूं किसकी तरफ जी, टूवर्ड्स मेटा पोजीशन, इस ग्रुप को यहाँ से हटा के इधर लगाऊं, तो फिर भी आप देखें इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री या किसी भी किस्म का कोई सिमेट्री ऑपरेशन नहीं होगा। इसका भी सिस और ट्रांस काउंटर पार्ट जो है वो क्या होंगे, वो ऑप्टिकली एक्टिव और कायरल कहलाएंगे। लेकिन अगर मैं इसको यूं यहाँ पर रख दूं, इधर बिल्कुल आमने सामने एक दूसरे के पैरा पे रख दूं, तो अब आप देखें तो ये कार्बन के बीच में से इस तरह से, तो नाउ दिस कंपाउंड इज आल्सो व्हाट जी, मीसो है आपके पास। ये एक और तरह का मीसो भी आपके सामने रख लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास हो जी साइक्लोप्रोपेन का कोई स्ट्रक्चर है इस तरह का, ये है। ठीक है, और सब्स्टिट्यूट मैं लगा लेता हूँ, ये H आ गया, ये H आ गया, ये Cl और ये Cl। तो अब आप देखें तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये वाला मॉलिक्यूल भी क्या है जी आपके पास जी, मीसो है। ठीक है, इसका जो सिस पार्ट है आपके पास, अक्सर जो सिस आइसोमर्स होते हैं दे आर मीसो कंपाउंड्स। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप मीसो केमिस्ट्री को, जिसमें कायरल कार्बन होते हैं लेकिन ड्यू टू सिमेट्री ये जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या होते हैं आपके पास ही एकायरल होते हैं। तो लिहाजा डायास्टीरियोमर और एनांशोमर को आप कैसे पहचानेंगे। डायास्टीरियोमर जो है आपके पास बेटा, वो एक एनांशोमेरिक पेयर का एक आइसोमर दूसरे का जो एनांशोपेयर मॉलिक्यूल का किसी भी एक पेयर के साथ डायास्टीरियोमर होते हैं। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट, वो टोटली डिफरेंट मॉलिक्यूल है। मीसो के लिए क्या शर्त है कि उस मॉलिक्यूल के अंदर एटलीस्ट आपके पास क्या हो जी,
दो ग्रुप्स सिमिलर आ रहे हो, जैसे कि देखें दो ब्रोमीन आ रहे थे आपके पास, ठीक है, इधर भी आपके पास दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहे थे और उस मॉलिक्यूल में क्या हो, देयर इज़ अ प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, तो फिर वो जो मॉलिक्यूल कहलाएंगे वो क्या होंगे जी, मीज़ो होंगे। अक्सर मीज़ो में, डायस्टीरियोमर में, एनेंटियोमर्स में जब आपसे कलेक्टिवली पूछा जाता है तो आपसे डिफरेंस नहीं हो रहा होता, तो आपने सिर्फ रखना है एनेंटियोमर को आप कैसे पहचानेंगे कि अगर एनेंटियोमर का एक कार्बन आर है तो उसका अगला फिर एस आएगा, ठीक है, ये एनेंटियोमर की पहचान है, इसे साइड पे कर दिया। अब डायस्टीरियोमर क्या है कि एक एनेंटियोमर का एक मॉलिक्यूल और दूसरे के साथ डायस्टीरियोमर होगा। मीज़ो क्या है, मीज़ो के लिए क्या होगा कि आप उसमें कम से कम क्या होना चाहिए जी, प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, तब जाके वो मीज़ो कहलाएगा आपके पास। प्लेन ऑफ सिमेट्री किस तरह से कैसे हो सकता है, वो सारी कुछ साइक्लिक में भी और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में मैंने आपके सामने रखी, तो ये केस मैंने आपके सामने डिस्कस किया।